एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है माता का आंचल। इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का आंचल उनके उपन्यास का अंश है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माता के आंचल में ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया, यानी कि जो गांव में संस्कृति होती है उसका चित्रांकन किया, गांव की संस्कृति के बारे में बताया है। समाज में युवा जहां मौज मस्ती में रहते हैं वहां बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे तथा वे लेखक तथा उसके भाइयों को पूजा स्थान पर बिठा लिया करते थे। वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर क्या लगाते थे? बभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बाबूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। इसके पिता बाबूजी अपनी राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधे पर बैठकर हंसते रहते थे। यानी कि जब बाबूजी मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे तो वो क्या करते थे? उनके कंधों पर बैठकर हंसते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ क्या करते थे? खेलते रहते थे। बाबूजी प्यार से उनको चूमा करते थे। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। यानी कि दरवाजे के सामने एक ऊंची सी चौकी बना दी जाती है तो उसके ऊपर उनको बिठा के क्या करते थे? खिलाते रहते थे। लेखक तथा उसके भाइयों के मना करने पर उनकी मां बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नामों के टुकड़े बनाकर दही भात खिलाया करती थी। जब बच्चे खाने से मना कर देते हैं तो मां अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों को खिलाती थी। तो ये वही तरीके थे जिनसे उनकी मां उन्हें खिलाती रहती थी। छक कर खाने के बाद वे न धड़ंग अवस्था में बाहर दौड़ते रहते थे। यानी कि क्या पता उन्होंने पूरे कपड़े पहने हैं या फिर आधे कपड़े पहने हैं, तो वो जैसे कपड़े उनको मिल जाते थे वैसे ही कपड़े वो पहन के बाहर दौड़ दौड़ पड़ते थे। कभी कभी अचानक माँ पकड़ ले, मान लो वो खेलने के लिए भागते और माँ उनको पकड़ लेती थी, तो फिर उनको अच्छे से नहला धुला के उनकी चोटी गूंथ के कुर्ता टोपी पहनाकर ही छोड़ती थी। वे सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, जैसे छोटे बच्चे खेलते टाइम करते हैं तो वो भी ऐसे ही करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ होती थी, पूरियाँ देखो किसकी होती थी? पत्ते की। और मिट्टी की क्या होती थी? जलेबियाँ आदि मिलते लगाया करते थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते थे और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिए की कढ़ाई आदि रखे जाते थे। उसी घरोंदे में सभी पंक्तियों में बैठ जाते थे। बाबूजी भी उनके पास चले आते थे। वे कभी कभी बारात का जुलूस निकालते जिसमें कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की सहनाई बजती थी, टूटी चूहेदानी की पालकी बनी समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। तो देखो कैसे कैसे नाटक करते हैं वो। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगते थे। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी को देखकर ही जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। जैसे छोटे बच्चे कोई बारात आती है तो उसमें जोर जोर से चिल्लाने लगते, हंसने लगते हैं, नाचने लगते, तो वो भी ऐसे ही किया करते थे। एक बार बूढ़े वर ने खदेल कर लेखक मंडली को ढेलों से खूब खदेड़ा। ढेलों यानी कि डलों से उनको खूब खदेड़ा। उसके बाद मुसुन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। वहां चार लड़कों से मंजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक तथा उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़ते हुए पहुंच गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए, यानी कि उन्होंने उनके अध्यापक से विनती की और उनको घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए, यानी कि फिर से खेलने लगे। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर राम जी की चिड़ई यानी कि चिड़िया, राम जी का खेत खा लो चिड़ई, यानी कि वो चिड़िया को क्या कह रहे हैं? चिड़ई भर पेट गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उसका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगा। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव का सांप निकल आया। यानी कि उन्होंने
बिल में पानी डाला तो उस बिल में चूहा नहीं था, क्या था, सांप था। तो वो सांप निकलकर बाहर आ गया। उससे डरकर वे लोग रोते चिल्लाते वहां से भाग चले। गिरते फिसलते कांटों में चलते हुए सब खून से लथपथ हो गया। यानी कि जब वो डर के मारे भागे तो उनको पता ही नहीं चला कि वो कांटों में से भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो ऐसे उनको बहुत सारी चोटें आई, जिससे क्या हो गया, खून निकलने लगा। सभी अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। डर से कांपते हुए देखकर लेखक की माँ रोने लगी थी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी थी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी प्यार करने लगती। माँ ने तुरंत हल्दी पीस कर लेखक और उसके भाई के घाव पर लगाया। उनका शरीर कांप रहा था, आंखें चाहकर भी खुलती न थी। बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छुपे रहे। इससे क्या पता चलता है कि जब बच्चे डरते हैं तो भाग के अपनी माँ की आंचल में जाते हैं। चाहे बाबूजी उनसे कितना भी स्नेह करते हों, लेकिन उनको माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है। तो ये था पाठ का सार। ओके, बाय।